कि मैं यूट्यूब को छोड़ूँगी, ठीक है। मैं यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ क्योंकि जो मेरा पर्पस है, जो मेरा मोटो रहा है कि मुझे इस यूट्यूब पे आके करना क्या है, अगर वही फुलफ़िल नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे आने का। तो क्यों छोड़ने वाली हूँ, ऐसा क्या रीज़न है, तो ये मैं बताऊँगी आपको और आप लोग सजेशन कीजिएगा कि मेरा सोच सही है, गलत है। तो यही मैं तो फिर आप अपना सजेशन दीजिएगा कमेंट के ज़रिए कि मुझे छोड़ देना चाहिए या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, गलत है। तो मैं क्या बात है, नहीं बात है, वो मैं इसको सुनाने के बाद, पढ़ने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्योंकि थोड़ा-सा मैं इसको पीसफुल एनवायरनमेंट में करना चाहती हूँ। मतलब ये जब सो के उठ जाएगी तब मैं डिस्कस करूँगी आपसे, पढ़ लूँगी तब। तो सबसे पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ बिकॉज़ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ऐसा मुझे मानना है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर जब मैं ही नहीं पढ़ूँगी तो मैं आपको कहाँ से बोलूँगी पढ़ने के लिए, ठीक है? जिस चीज़ का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा वो मैं आप तक कैसे बता सकती हूँ? अगर अभी मैं कभी बच्चा नहीं पालूँ, मुझे बच्चे के बारे में पता ही ना हो और मैं आपको बच्चे के बारे में ज्ञान दूँ तो वो यूज़लेस हो जाता है, वो बनावटी होता है। तो ख़ैर बहुत बहुत सारी बातें हैं करने को जो मैं करूँगी आपसे। मैं इसको सुला के आती हूँ, अब ये सोएगी तो सुलाने में लग जाएगा 10-15 मिनट और वो सो जाएगी, तो उसके बाद मैं पढ़ूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग। देन क्या करूँगी जब तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं रात में बैठ के पढ़ रही थी, रिवीजन कर रही थी। तो जब मैं अभी पढ़ रही हूँ बैठ के तो मेरा क्या है कि मेरा आदत है कि जब भी मैं जो पढ़ती हूँ पहले मैं इसको रिवीजन करती हूँ, देन मैं नई चीज़ को पढ़ती हूँ। तो पहले मैं रिवीजन करूँगी और फिर उसके बाद नए चैप्टर्स को पढ़ूँगी। तो मैं लुसेंट को पहले आगे का मैंने रिवीजन कर लिया है मैंने, उसके बाद मैं उसको आगे का चैप्टर को पढ़ूँगी। देन क्या करूँगी, मैं नोट्स को रिवाइज़ करूँगी और इस तरह से मैं पढ़ती हूँ। तो लुसेंट को आप सोचिएगा कि लुसेंट को छोड़ दे तो नहीं, मैं क्या करती हूँ 1 वीक डिसाइड कर लेती हूँ कि 1 वीक मैं रिवीजन करने वाली हूँ और 1 वीक में क्या करूँगी, नए चैप्टर्स को पढ़ूँगी और 1 वीक में क्या करूँगी कि दोनों को मिला के मैं रिवीजन करूँगी। ये मेरा अभी स्टार्ट है, जो मैंने बताया था ब्लॉग में कि मेंस का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो उसी में मैं सोची हूँ कि मैं ऐसा करूँगी। तो इस तरह से क्या होगा कि मैं नए चैप्टर को पढ़ूँगी भी और पुराने वाले को भूलूँगी भी नहीं। तो इस तरह से मैं रिवीजन करने वाली हूँ और ये मैं नया ट्रिक अपने साथ यूज़ करने वाली हूँ। हो सके तो आप कर सकते हो तो आप भी करिए। और तो इस तरह से मैं पढ़ने वाली हूँ। देखिए मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आपको दिखता होगा। मेरे लिए बहुत चुनौतियाँ आती हैं, मुझे बहुत दिक्कत होता है, लेकिन मैं उसको छोड़ते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको नेगेटिविटी दिखाऊं और खुद ही आलस करूं, खुद ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आऊं और मैं उम्मीद करूं कि आप करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आपको क्या करना है, आप ऐसे सोचिए कि आपको कोई देख रहा है, आपका जो अंदर आत्मा है आपको वो देख रहा है और इस तरह से करके अपने आप को टाइम दीजिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचिए। देखिए बहुत समय आपका पूरा लाइफ बचा हुआ है अपने परिवार के बारे में सोचने का, सारा काम करने का, ठीक है अभी करना है, लेकिन आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। तो पढ़ाई मेरा कंप्लीट हो चुका है और बाबू उठ भी चुकी है, देख सकते हैं बाहर है, ठीक है। तो अभी अच्छा टाइम है, मैं आपसे बात कर लेती हूँ, देन उसको फिर उसको खाना वाना खिलाने का मुझे देखना होगा। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं यूट्यूब छोड़ना चाहती हूँ। तो क्यों छोड़ना चाहती हूँ, बात ये है कि मेरा पर्पस ये था कि मैं जो भी एक्टिविटी करूँगी, जैसे कि बच्चे को संभाल रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मैं वो लोगों तक मतलब पहुँचाऊँगी ताकि लोग मोटिवेट होंगे और इससे क्या हुआ कि वो भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्पस था, बहुत हद तक पूरा हो रहा था और अभी भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है नहीं हो रहा। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे देख के मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन उनको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है। क्यों, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं ऐसा काम ही कर रही हूँ कि लोग मुझे देख के मोटिवेट हो सकते हैं। और मैं ऐसा ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे देख के, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो अगर आपका फील्ड नहीं है पढ़ने का, जैसे कि आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ने ही बैठ जाइए, ऐसा नहीं है। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप जिस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, आपको वो करना है, ठीक है। अब ये रहा पर्पस का बात, मेरा एक ही पर्पस रहेगा कि मेरी वीडियो को जो भी देखते हैं आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगता है, आपको मतलब क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है या क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या मतलब रुकावटें आ रही हैं या कहाँ पे क्या आपको दिक्कत लगता है, कैसे कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ये कि आपको जो भी प्रॉब्लम लगता है, जिस तरह से आप अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी दोस्त के साथ आप कुछ शेयर करते थे, आप मुझे वो समझ सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं। पहले आप लोग बहुत थे कि बहुत शेयर करते थे, अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि
आप लोग हैं कि अपने आप में ही बिज़ी हैं, आपको प्रॉब्लम्स भी आ रही होगी तो आप अपने आप में ही कंट्रोल करके अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, या पढ़ाई बहुत लोग छोड़ भी रहे होंगे कि मेरे से तो नहीं होने वाला है। तो ये काम बिल्कुल ही मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं यूट्यूब के, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें हैं, अगर आप बीच में छोड़ दे रही हैं तो सॉरी, फिर मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? अगर आप छोड़ दीजिएगा पढ़ाई तो फिर मेरे यूट्यूब का कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा। तो मेरे यूट्यूब का आने का यही पर्पस है कि मैं जो लोग सो चुके थे, मतलब इन द सेंस अपने डिग्री को साइड रख दिए थे और अपने आप को पूरा फैमिली में इन्वॉल्व कर दिए थे, मैं उनके लिए ब्लॉग बनाती हूँ। और जिनके पास एज बचा हुआ है, सबसे पहली बात है कि अगर आप कोई जॉब का टारगेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए एज मायने रखता है। लेकिन अगर आप ऐसे एक हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें एज का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है? बस ये होता है कि आपको ये करना है, तो बस इस तरह से करना है। और रहा बात जिनके पास बच्चे हैं, अगर अपने बच्चे को आप रुकावट समझिएगा तो आपको रुकावट ही लगेगा। और अगर आप सोचिए कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, इसके लिए मुझे ये करके दिखाना है, इसके लिए मुझे रोल मॉडल बनना है, ताकि कल जाके अगर इसके लाइफ में कुछ ऐसा आए तो ये मुझे देखकर सीखे। तो ऐसा कब होगा? जब आप खुद मेहनत कीजिएगा। तो बताइएगा कि मेरा मतलब जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब को छोड़ूँगी, तो क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ? ये बताइएगा। ऐसा तो मुझे लगता है कि मैं ये सब छोड़ के मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान दूँगी, क्योंकि देखिए मुझे इसमें बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है? मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा बात नहीं मेहनत नहीं लगती। जो इस काम को करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि क्या लगता है, नहीं लगता है मेहनत। लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के ये करती हूँ, क्योंकि ताकि ताकि कुछ जो मुझे नहीं मिला समय पे वो आप तक प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 थैंक्स हूँ आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। और जैसे कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक भी किया कीजिए और शेयर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, मुझे इतना मतलब इतना रहता है कि आप कमेंट किया कीजिए, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहते हो, वो मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है? ऐसा मेरा ये नहीं है पर्पस कि मैं वीडियो बना दे रही हूँ, अपलोड कर दे रही हूँ, उसके बाद आपको जो है करना वो करो। नहीं, मेरा ये है कि आपको सैटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, मतलब मैं आपको एक फैमिली मेंबर की तरह समझती हूँ, ठीक है? तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गई है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मेरा हर चीज़ का टाइम फिक्स है पढ़ाई को छोड़कर, ठीक है? तो अब ये सो के उठी है तो मैं उसको खाना खिलाऊँगी, मतलब इसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है बच्चों को वो मैं फुलफ़िल करूँगी। देन मैं कुछ काम करूँगी अपना, और फिर इसको मालिश कर दूँगी, मतलब अभी सो के उठी है, अभी अभी हो रहा है 3:30 बज रहा है, तो इसको सुला दूँगी। अभी नहीं, मतलब 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जब ये सोना चाहेगी, इसको सुला दूँगी मालिश वगैरह करके। देन मैं फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो मेरा इस तरह से एक रहता है टाइम टेबल। मेरा सब चीज़ का टाइम फिक्स है, मतलब पढ़ाई को छोड़ के। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।